यदीयावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय हो, जय हो, जय। पिछले 12, 14, 15 दिनों से आप निरंतर एक हनुमान कथा का आनंद ले रहे हैं। आचार्य रविशेन महाराज कृत पद्म पुराण से आधार बनाकर व्याख्यान की एक निर्मल धारा पिछले 15 दिनों से निरंतर आपके कर्णपुटों तक पहुंच रही है। आज उसमें एक और विशेष प्रसंग सामने आपके आ रहा है। महाराज जनक की वो जो कन्या थी जिसका नाम जानकी था, चूंकि वो जनक से उत्पन्न हुई थी इसलिए उनका नाम जानकी रखा गया। वे धीरे 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 करके बड़ी हो गई। बड़ी होने के पश्चात जब यौवनवती हो गई, महाराज जनक के मन के अंदर ये बात निरंतर गहरी बैठी हुई थी कि मुझे जानकी का विवाह सिर्फ राम से ही करना है। क्योंकि पूर्व में जनक और राम का कुछ ऐसा अनुबंध हुआ था। युद्ध में जिस तरीके से राम और लक्ष्मण की कृपा से महाराज जनक अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पाए थे, उस युद्ध का एक अतुलनीय वर्णन शास्त्रकारों ने ग्रंथों में इतना विस्तृत वर्णन दिया है कि अर्धबर्बर देश के वे मिलेश खंड के जो लोग थे, वे जब यहाँ पर युद्ध के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और मात्र 2 योजन की दूरी पर जनक और अर्धबर्बस के मृक्षों की भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय राम और लक्ष्मण की सहायता, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनके उस कौशल को देख करके महाराज जनक के मन के अंदर ये बात बहुत गहरी बैठ गई थी कि मैं इस उपकार का बदला अपनी कन्या को इससे विवाह दे कराने के बाद ही चुका पाऊंगा। जब इस तरीके का महाराज जनक का अंतरंग में भाव बन गया और महाराज जनक ने यह बात विचार में ले भी आए, जब जानकी की पूरी वय विवाह के योग्य हो गई तो नगर में चर्चा चल पड़ी। नगर में चर्चा चल पड़ी कि सीता का विवाह राम के साथ होने वाला है। यह बात जब धीरे धीरे घूमते घूमते नारद के कानों पर पड़ी, नारद ने पहली बार सीता का नाम सुना। नारद को खुद लगा कि मुझे भी जाकर के एक बार जिस सीता की इतनी चर्चा हो रही है, उस चर्चा के रूप को एक बार मैं देख लेता हूं। नारद थे तो शुद्ध ब्रह्मचारी, उनके मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनको सीता को देखने का कौतुक मन के अंदर पैदा हो गया। कम हाइट वाले नारद रत्न का एक कमंडल हाथ में लिए, जटाजूट धारण किए, जैसे ही सीता के उस महल पर प्रवेश किए और सीता उस वक्त जो है कमल को हाथ में लेकर के बिल्कुल मुख के पास रख रही थी। बार बार सीता सोच रही थी कि इस कमल की कांति ज़्यादा है कि मेरे चेहरे की कांति ज़्यादा है। ऐसे किसी मनोभाव के साथ सीता अपनी सुख सैया पर आराम से बैठी हुई एक कमल को हाथ में लेकर के खेल रही थी कि नारद आकाश मार्ग से होते हुए सीता का दर्शन करने के लिए नीचे उतरे तो राजमहल के बाहर की जो दासियां थीं उसमें कुछ दक्ष प्रहरियां भी थीं, रक्षा करने वाली।
उन रक्षिकाओं ने नारद को रोक दिया। नारद को रोकने पर नारद को बहुत बुरा लगा। नारद तो नारद ही थे। नारद ने कहा मुझे अंदर जाना है। जब दासियों ने, प्रातिहारियों, रक्षा करने वालियों ने उनको रोका तो उन दोनों के विवाद को सुनकर के जो रक्षक दल के और अन्य लोग बाहर सुबह सैनिक खड़े थे, जो महान बड़े बड़े योद्धा थे, जो निरंतर सीता की 24 घंटे रक्षा करते थे, वे सारे के सारे योद्धा एक साथ नारद की तरफ दौड़ पड़े। पहली बार नारद को देखा, उनके उस रूप को देखा, तेजस्वी चेहरा देखा, हाथ में रत्नमयी कमंडल देखा, जटाजूट देखा, और बार बार नारद एक ही बात कह रहे थे कि मुझे अंदर जाकर के सीता के दर्शन करने हैं, मुझे सीता देखनी है। और प्रातिहारियों ने और सैनिकों ने कहा कि सीता अभी दर्शन के लिए नहीं मिलेंगी, वे राजमहल से जब निकल करके राजभवन में पहुंचेंगी तब जाकर के आप उनका दर्शन लाभ ले पाएंगे। नारद ने घुसने की चेष्टा करी तो सैनिकों ने तलवार हाथ में उठा ली। बर्छे, भाले, गदा जब सब लेकर के सैनिक नारद की तरफ दौड़े, नारद को अंदर ही अंदर बहुत भय हो गया। पहली बार नारद के माथे पर पसीना आने लगा। नारद जैसे तैसे प्रातिहारियों से और सैनिकों से अपने आप को छुड़ा करके आकाश मार्ग से सीधे कैलाश पर्वत के उस ठंडे प्रदेश पे जाकर के बैठे, जहाँ पर उनके पसीने से बहते हुए शरीर को कुछ देर बाद शांति मिली। जब कभी भी आपको शांति चाहिए होती है तो आप कैसे भागते हैं, भैया यहाँ से बाहर निकलो। जैसे आप भागते हैं ऐसे ही नारद भी भाग करके कैलाश पर्वत पे सीधे जाकर के बैठ गया। और बैठ करके जब उसका पूरे पसीना पूरा सूख गया, ठंडा हो गया, दिमाग बिल्कुल संतुष्ट हो गया, और नारद को जब ऐसा लगा कि अब आसपास बहुत दूर तक कोई भूमि गोचरी नहीं आ पाएगा, तब नारद के मन के अंदर विचार चलने लगे। जिस समय आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं उस समय कर्म का बंध नहीं होता। जिस समय आप परिस्थितियों को बिगाड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं उस समय आपको महान महान आश्रव होता रहता है। ये बात ग्रंथकारों ने साफ साफ जैन दर्शन पे लिखी है। नारद वहां बैठ करके सोचता है कि जिस सीता को देखने मात्र के लिए आज मेरी जान पर बना पड़ी, सैनिक मुझे मारने दौड़ गए, वो प्रातिहारी मेरा हाथ पकड़ने को आतुर होकर के मेरे पास आ गई, ऐसी भयानक सीता जिसके लोक में चर्चा चल रही है, ऐसी सीता को मैं सिर्फ देखना बस तो चाह रहा था, फालतू में इन लोगों ने मुझे रोका। मैं तो, नारद खुद कहते हैं अपने बारे में, मैं तो बिना बाजे के नाचता हूं, अब तो मुझे बाजा मिल गया है, अब तो मैं ऐसा नाचूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और नारद की कुटिल बुद्धि कलह प्रिय थी, उसको कलह कराने में बहुत आनंद आता था। आपके घरों के आसपास भी कुछ ऐसे कलह प्रिय लोग मिल जाएंगे, कुछ कन्याएं मिल जाएंगी तो कुछ महिलाएं मिल जाएंगी तो कुछ पुरुष मिल जाएंगे, जिनको सिर्फ कलह कराने में आनंद आता है। नारायण नारायण, बस क्या किया, यहां की बात सुनी, सुन करके दूसरे के घर में गए, वहां पे अपने शब्दों की पूरी उल्टी करी, उसका कान भरा, कान ना हुआ डस्टबिन हो गया। जो ने जोन सुनाई हम सुन करके चले गए। अब वो कान, जब डस्टबिन डस्ट अंदर जाती है तो यहां से यहां जाती नहीं है, पहले यहां से यहां जाती है। कई कान में होने वाले शब्दों की कई वमन ऐसे होते हैं जो दिमाग में पहुंच जाते हैं, कई दिल में पहुंच जाते हैं। कोई आदमी दिल से लगा लेता है तो बेचारा सुसाइड सेक्टर पे चला जाता है, दिमाग से लगा लेता है तो गन सेक्टर पे चला जाता है। तुमने हमारे बारे में ऐसा बोला, हम देखते हैं तुमको, रुक जाओ, उठाओ रे तमंचा, उठा रहे गांव वालों, तमंचा उठाएंगे शुरू हो जाएंगे। तो वो कान में जो वमन करना था, नारद खुद अपने लिए कहते हैं मैं तो बिना बाजे के नाचता हूं। कुछ लोग कलह प्रिय जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ नहीं भी मिले तो भी वो उधम मचाने में लगे रहते हैं, बस नारायण नारायण। उनको देखते ही साथ कई लोगों को ऐसा ईर्ष्या का भाव होता है कि ये व्यक्ति जिस घर में जाकर के बैठेगा, जिस व्यक्ति के पास जाकर के बैठेगा, पता नहीं उसके कान में क्या उल्टी करेगा,
कई बार वो ऐसे लोगों से भयाकुलित, भय व्याप्त हो जाता है। ऐसे पुरुषों के लिए लिखा गया है, नीतियां लिखी गई हैं, दुर्जनम प्रथमम वंदे तदनंतरम सज्जनम। सबसे पहले दुर्जन को नमस्कार करो, बाद में सज्जन पुरुष के सामने माथा ठोको। जैसे जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान को नमस्कार करने से पहले आपको दरवाजे में जहाँ जूता चप्पल रखे रहते हैं वहाँ कुछ और भी दिख जाता होगा, वहाँ भी आप धीरे से माथा ठोक लेते हैं। उसके बाद दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, फिर ऐसा पढ़ते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। नारद के मन के अंदर बड़ी आकुलता हुई। नारद को लगा कि मुझे सीता देखने नहीं दी है, अब मैं सीता का वो हाल करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और नारद ने कैलाश पर्वत पर ही बैठे बैठे सीता का वापस उसके छत के ऊपर तक पहुंचा। कैलाश पर्वत से, जिस राजमहल की छत पर खुली हुई छत थी और नीचे प्रतिबिंब में, जल के बिंब में ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, उसमें सीता बिल्कुल घने अंधेरे कमरे में, एक ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा था, नीचे जल रखा हुआ था स्वर्ण के पात्र पे, उसमें सीता अपना बिंब देख रही थी। वो बिंब नारद ने ऊपर से देखा। ऊपर से जैसे ही नारद ने सीता की वह सौंदर्य को देखा तो देखता रह गया। नारद के मन के अंदर तनिक भी कोई विकार नहीं था, इतना सा भी विकार नहीं था, निर्विकारी थे, शुद्ध ब्रह्मचारी थे नारद। लेकिन कई बार रूप को देखने की इच्छा हो जाती, हो गई। ऊपर से देखा कि सीता जल के बिंब, जल में अपना बिंब देख रही है। वो बिंब नारद की आंखों में ऐसा छपा, ऐसा छपा। नारद वापिस बियाबान जंगल में जा करके चित्रपट को हाथ में लेकर के उसने सीता का उतना वैसे ही दिखने वाला हूबहू चित्र बना करके खड़ा कर दिया। अब नारद के मन के अंदर ऊधम सूझा। ऊधम क्या सूझा कि इस चित्रपट को ऐसी जगह जाकर के दिखा करके आता हूं कि सीता ढूंढने से भी धरती के लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसी जगह सीता को बेच के आता हूं अब। और नारद सीधे वहां से उठा और रत्नपुर में जाकर के चंद्रगति विद्याधर के राजमहल में जाकर के सीता का चित्रपट उसने एक कोने में ले जाकर के रख दिया। 5, 7, 8 दिन निकल गए। 8 दिन के बाद भामंडल अपने मित्रों के साथ जब उस कक्ष पर पहुंचे जो 7वें खंड पर रखा हुआ था सीता का चित्र, सीता का चित्र देखते साथ ही भामंडल के मन के अंदर काम का विकार अत्यधिक प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो गया। भामंडल ने चित्रपट को हाथ में उठाया, उठा करके देखता है स्वर्ग की अप्सरा है कि नागलोक की कन्या है, उर्वशी है कि रंभा है, कि कोई कल्पवासी देव की स्त्री है, क्या है ये, कहां से ये चित्र आया, और ये कन्या अगर सृष्टि में सही में है तो ये फिर कहां रहती है। ऐसा सोचते 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 भामंडल के मन के अंदर सीता को लेकर के काम का विकार इतना तेज फैला कि भामंडल की भूख मर गई। सबसे पहले तो भामंडल के अंदर चिंता पैदा हुई, दूसरी उसको देखने की इच्छा पैदा हुई, उसके बाद तीसरी वेग में भामंडल की भूख ही मर गई। आज भी ऐसा होता है, जब कभी कोई कन्या पुरुष के प्रति या पुरुष कन्या के प्रति आसक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और दिमाग में एंडोर्फिन बनने लगता है, केमिकल रिएक्शन होता है, किसी उम्र में बढ़ने के बाद किसी विशेष व्यक्ति को देख करके मन के अंदर जो काम विकार पैदा होता है उसको शांत होने में बड़ा समय लगता है। शरीर में जो सूर्य का ताप बाहर से उत्पन्न होता है और बाहर से शरीर को जलाता है, उसकी जलन की शांति के लिए तो ठंडे पानी के 2 लोटे सिर से डालेंगे और चमड़ी का ताप मिट जाएगा। लेकिन काम की अग्नि सूर्य की अग्नि से ज्यादा तेज होती है। काम की अग्नि दिमाग से मस्तिष्क में, हृदय में पैदा होती है और जब तक उसको शांति ना मिले वो निरंतर पुरुष को 24 घंटे जलाती रहती है और पुरुष 24 घंटे जलता रहता है। सुबह से लेके शाम तक बस वो स्त्री 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 के मन के अंदर काम की अग्नि अगर पैदा हो जाए तो सुबह से लेके शाम तक पुरुष पुरुष पुरुष, उसी के लिए बनाना, उसी के लिए खाना, उसी के लिए नहाना, उसी के लिए जीना।
सारे के सारे दूसरे कर्तव्य चूक जाते हैं, काम की अग्नि के सामने सब कुछ भस्म हो जाता है। भामंडल की ऐसी गति हुई सीता को देख करके। सीता सीता तो अपने घर में थी, सीता को तो कुछ पता भी नहीं था। भामंडल की जब पूरी भूख खत्म हो गई, भामंडल सूखने लगे, उसके चेहरे में गाल धंसने लगे, आंखों के नीचे का कालापन बढ़ने लगा, तब भामंडल के मित्र वो पूछते हैं भामंडल से, बसंत ध्वज बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है। बसंत ध्वज ने जब पूछा तो भामंडल ने कहा कि चित्रपट पर जो कन्या मैंने देखी है वो कन्या मुझे हकीकत पे चाहिए। नारद तो चाहते ही थे कि किसी के अंदर दिमाग में सीता के चित्र को देख करके ऊधम बस पैदा हो जाए, फिर हम आनंद दिलाएंगे उसको। और जैसे ही भामंडल ने ये बात कही, नारद धीरे से प्रकट होकर के कहते हैं, अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, ये कन्या सामान्य कन्या नहीं है। जैसे ही नारद और भामंडल आमने सामने हुए, भामंडल ने नारद को विधि पूर्वक नमस्कार किया। उनकी पादार्चन करने के बाद नारद को उच्चासन पर बैठा करके भामंडल नारद से पूछता है, हे शिरोमणि, आप बताएं कि ये कन्या कहाँ रहती है। मुझे ये कन्या, क्या ये नाग कन्या है कि अप्सरा है कि त्रिलोक सुंदरी है, कौन है, कि ये मात्र कल्पना है, इतना सौंदर्य किसी के पास कैसे हो सकता है, ऐसी वह कन्या। तब नारद कहते हैं कि ये मनुष्य लोक में भूमि गोचरी राजा जनक की पुत्री जानकी है। ये जानकी अत्यंत रूपवती है। इसके रूप की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और ये बहुत शीघ्र ही विवाह के योग्य होने के कारण किसी विशेष राजा महाराजा को ब्याह दी जाएगी। ये बात जैसे ही भामंडल ने सुनी, भामंडल सोचने लगा, हम विजयार्थ पर्वत की श्रेणी पर रहने वाले विद्याधर और ये एक भूमि गोचरी के साथ ऐसी सौंदर्यवान प्रतिमा, ऐसी सौंदर्यवान कन्या को पाना, ये भूमि गोचरियों का परम सौभाग्य है। माता सीता का क्या सौंदर्य रहा होगा, ये आप आचार्य रविशेन महाराज के इन शब्दों से पकड़ने का कभी प्रयास करिएगा। जब भामंडल से नहीं रहा गया, भामंडल ने अपनी माँ से यह बात कह दी। माँ के कानों से होती हुई यह बात पिता तक पहुंच गई। चंद्रगति विद्याधर तुरंत ही भामंडल के पास जाकर के भामंडल से कहते हैं कि पुत्र, एक भूमि गोचरी कन्या के लिए तुमने अपना भोजन छोड़ दिया। क्या आपने इस विद्याधर के लोक में उससे सौंदर्यवान कोई कन्या नहीं है? भामंडल ऐसा सिर हिलाते हुए कहते हैं, मुझे सिर्फ वह जानकी चाहिए। सर्वज्ञ परमेष्टि भी जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि भामंडल और सीता दोनों रानी विदेहा के गर्भ से एक साथ पैदा हुए। दोनों वास्तव में भाई बहन हैं, लेकिन पता नहीं होने के कारण भामंडल की कामाग्नि अपनी बहन को देख करके जागृत हो गई। ये घटना अपने आप में इतनी हृदय विदारक है। सर्वज्ञ परमेष्टि भी सोचते होंगे कि भामंडल तेरा मन आया तो आया भी किसके ऊपर, अपनी ही बहन के ऊपर आ गया। कई बार ऐसा आप लोगों के घर के अंदर भी होता होगा। आप अपने हृदय से पूछिएगा इन शब्दों को सुनते वक्त कि घर के अंदर जो आपकी बहन धीरे धीरे करके बड़ी होती है, जब वह आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे बड़ी होती, यौवन संपन्न होती है, बड़ी हो जाती है, विवाह हो जाता है, वे अपने आप को भाई कहने वाले लोग, वे लोग जो हर साल बहन से अपनी हाथ में राखी बंधवाते हैं, वे सारे दुनिया भर के भाइयों से अंतर्मन से वे भाई पूछिएगा, क्या आपकी अपनी बहन को लेकर के कभी वासना की दृष्टि नहीं गई? क्या कभी आपने अपने बहन के सौंदर्य को देख करके ऐसा विचार नहीं किया कि कितनी सौंदर्यवान है, कैसी है? दुर्विचार है बंधुओं, बहुत बड़ा दुर्विचार। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं
क्या आपके मन के अंदर कभी अपनी बहन को देकर के कुदृष्टि पैदा नहीं हुई? हुई होगी। कभी छोटे में हुई होगी, नहीं तो बड़े में हुई होगी, नहीं तो और बड़े में हुई होगी। जब उसके विवाह का वक्त आया होगा, विवाह से पूर्व की दशा में कई बार घर के अंदर इस तरीके के दुरापराध हो जाते हैं, जिन अपराधों की कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई प्रायश्चित और दंड का विधान भी नहीं। आगम ग्रंथ कहता है, वे दो बालक कुलभूषण और देशभूषण, उनके साथ भी ये घटना घटी थी कि उनको पता नहीं था, उनकी भी दृष्टि अपनी बहन के ऊपर काम विकार से कामासक्त हो गई। उन्होंने अपनी उस दृष्टि के विकार के प्रायश्चित के रूप में जिन दीक्षा ग्रहण करके मुनि मार्ग अपना लिया। आप लोग अपने अंतर मन में कभी सोचिएगा, बहन सिर्फ वही नहीं है जो आपकी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई है। मामा की लड़की को भी बुंदेलखंड में सगी बहन का दर्जा मिलता है, मौसी की लड़की को भी सगी बहन का दर्जा मिलता है। क्या मौसी की लड़की के साथ, मामा की लड़की के साथ, अपने घर में अपने चाचा की लड़की के साथ, क्या अपनी स्वयं की सगी बहन के साथ आपकी कोई कभी दुर्विचार या दुर्विकार की दृष्टि पैदा नहीं हुई? हुई होगी। हर मानस के अंदर इस तरीके का अपराध जीवन में घटा होगा। हमने रक्षाबंधन कई बार मनाए होंगे अपनी बहन को, लेकिन अपनी दृष्टि के विकार को मिटा नहीं पाए होंगे। ऐसा जघन्यतम अपराध हमने हजारों बार किया होगा बंधु अपने जीवन में। आज भी लोग कर रहे होंगे ऐसा अपराध कि घर के अंदर भी जब कभी कभार सुनने को मिलता है कि भाई बहन ने मिलकर के शादी रचा ली, एक ही माता पिता की संतानों से। आजकल यूट्यूब मीडिया के माध्यम से कितनी सारी चीजें, ऐसे संबंध दिखाई देते हैं बंधुओं, सोच करके लगता है कि कैसी परिस्थितियां बच गई। षष्ठी पे सर्वप्रथम भगवान वृषभदेव ने जब जन्म लिया, अपने गृहस्थ अवस्था में राज्योचित कर्म को बताने के बाद, पहले तो ये विधान था, भोग भूमियां थी, युगलिया पैदा होते थे, सहजात सहधर्मी बनकर के एक माँ की कोखी से पैदा होते थे, आपस में भोग भोगते थे, सुख से रहते थे, संतान पैदा करते थे। उनके संतान का जन्म होता था, ये मर जाते थे। पहले की व्यवस्था थी। लेकिन जब से प्रभु वृषभदेव का अवतरण हुआ, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, कर्म भूमि में रिश्तों में पहला बहन और भाई का संबंध बनाने वाले वे भगवान ऋषभदेव, उन्होंने कह दिया, अभी तक तो सहजात सहभोगी बनकर के जीवन जी लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही मां के उदर से पैदा होने वाले पुरुष और महिला के बीच में भाई बहन के संबंध होंगे, इनके आपस में विवाह नहीं होंगे, इनकी आपस में कुछ दृष्टि नहीं होगी। आप घर के अंदर रहने वाली कितनी और भी स्त्रियां रहती हैं, उन और स्त्रियों के ऊपर दृष्टि डालना अलग बात, लेकिन हमारी आंखों का अगर ऐसा जघन्यतम अपराध हो गया हो कि जब हमने अपनी ही बहन के ऊपर कुदृष्टि डाली हो, अभी भी राखी बंधवाते हैं, उस राखी के बंधन की गांठों को मजबूत करने के लिए अंतर्मन बार बार ऐसा बोलता था मेरा कि इस बार का रक्षाबंधन से पूर्व में ऐसा हो कि वे बहुत सारे भाई बहन जिन्होंने कभी अपनी बहन की रक्षा नहीं करी हो, वे बहनें जो अपनी कभी भाई से आश्वस्त न हो पाई हो, जिन्होंने जीवन में कभी अपराध हो गया हो, कोई प्रायश्चित का भाव होता हो, जिनको ऐसा लगता हो कि अभी भी मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी है, मेरे बाद मेरी बहन की रक्षा कौन करेगा, इस सारे बहुत सारे विकल्पों को सोच करके 28 और 29 अगस्त को मन के अंदर बार बार ऐसा विचार आया कि दुनिया भर के जितने भी भाई बहन हैं, सबको यहाँ पर अक्षयकारी अजितनाथ भगवान के दरबार में बुला करके और एक उन भाई बहनों का ऐसा शांति विधान हो कि जिस शांति विधान के माध्यम से मानस पर उत्पन्न होने वाले विकार और पाप का हम सब मिलकर के प्रायश्चित कर सके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दुनिया भर के तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, जैसे भामंडल ने सीता के ऊपर कामाग्नि से प्रेरित होकर के इतना अंदर क्षोभ पैदा कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नजरों से भी इस तरीके का अपराध हुआ हो। अपने अंतर्मन को टटोलिएगा। जैन दर्शन बार बार इस बात को कहता है कि मनुष्य पर्याय में जो अपराध हुए हैं, उन अपराधों को मनुष्य पर्याय के रहते रहते खत्म करके निकल जाओ।
छोटे छोटे अपराध होते रहते हैं, छोटे छोटे अपराध का प्रायश्चित बड़े बड़े गुरुओं से लेकर के अपनी आत्मा को पवित्र करके अनंत लोक के स्वर्ग की यात्रा पे निकल जाओ। ऐसा अपराध कर्म भूमि का अगर हम अपने मन के अंदर लेकर के जी रहे हो, आज भी हमें लगता हो कि नहीं, हमारी दृष्टि हमारे बहन के ऊपर ही कई बार गलत चली जाती है। वो बहन सिर्फ सगी बहन है ऐसा नहीं, चाचा की लड़की है, मामा की लड़की है, मौसी की लड़की है। इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी की भी जो लड़की है बंधुओं, वो भी हमारी बहन के जैसी होती है। हमारे यहाँ संबंधों में बड़ा सौंदर्य था, वो सौंदर्य धीरे से खो गया। पहले संबंधों के हिसाब से, चूंकि प्रभु वृषभदेव ने अपनी दीक्षा लेने से पूर्व में इन संबंधों की पूरी विस्तृत व्याख्या करी और उस विस्तृत व्याख्या को करने के साथ उस संबंधों को आकार दिया कि जब कभी भी किसी को पुकारते थे, अनजान पर अपरिचित व्यक्ति को भी, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, अपरिचित व्यक्ति से संबंध बनाना है, तो विदेशों में ए मिस्टर, लेडी, मैडम शब्द चलता था। हमारे यहाँ तो एक ही शब्द चलता था, भैया थोड़ा सा मेरा बैग पकड़ लोगे। पहली बार में संबंध में क्या शब्द निकला? भाई बहन का संबंध निकला। किसी पुरुष को भी किसी महिला से, अनजान महिला से भी बात करनी है, बार बार लगता है मन के अंदर इसको बात करके इसके लिए अनुकूलता बना ले। संबोधन का बड़ा खेल है। आपने मैडम कहा और हमने कहा बहन थोड़ा सा किनारे हो जाओ ना, हम निकल जाते हैं। वो संबोधन आपको तुरंत वहां पे सरलता और सहजता देता है। स्वामी विवेकानंद का वो बात मुझे आज भी भूलने में नहीं भूलती। शिकागो में जब वो गए थे, शिकागो में जाकर के उद्बोधन देना था। भारत से कोई उद्बोधन देने के लिए आया है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में। 3 दिन तक लगातार उद्बोधन होता रहा, जनता गौर से सबके उद्बोधन सुनती रही। माय डियर लेडी, मिस्टर एंड मिसेस, जेंट्स एंड हैंडसम, फलाने संबोधनों से बहुत सारे लोगों ने व्याख्यान दिए। लेकिन जब विवेकानंद ने पहली बार विदेशों में रहने वाले मेरे समस्त भाई, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स, ये शब्द मात्र बोला, कितने सेकंड का था ये शब्द, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स। लेकिन उन संबंधों की जिन घरों में कोई कीमत नहीं बची थी, जहां पर भाई बहन के ऊपर बुरी नजर डालते थे, जहां पर हर आदमी गन कल्चर के साथ जीते थे, जब पहली बार स्वामी विवेकानंद के मुख से उन्होंने माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स सुना, 2 शब्द बोलने में 1 सेकेंड लगा, लेकिन उसकी अनुमोदना करने में 5 मिनट तक सभा में सिर्फ तालियां बजती रही। 5 मिनट तक बहुत होता है बंधुओं, 5 मिनट तालियों का। कितनी भी ऊंची बात क्यों ना हो, 30 सेकेंड में तालियां बंद हो जाती हैं। लेकिन इतिहास को पढ़ के देखिएगा, एक संबोधन ने पूरे विदेश में तहलका मचा दिया। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ने मात्र 5 मिनट तक पूरे सभागार में सिर्फ पुरुष और जितनी भी महिलाएं थी वो ताली बजा रही थी। कई महिलाएं तो ताली बजाते बजाते रोने लगीं कि पहला संबोधन करता ऐसा हुआ, बोल रहा है कि जिसने मुझे संबंधों के साथ सर्वप्रथम आत्मीयता दी है। अभी तक संबंध मिले हैं, आत्मीयता नहीं मिली। हमारे यहाँ की संस्कृति थी, हम जब तक हम विवाह के लिए किसी के घर में बेटी देखने भी जाते थे, तो अगर लगे कि संबंध पक्का होना है तभी उसको बहन नहीं बोलते थे, नहीं तो उसके पहले आगे पीछे भी बहन जी फिर मिलेंगे। हाँ देखो ये बहन जी आ गई, अच्छा आपकी बहन जी आई हैं, आइए बैठिए। संबोधन का अपना सौंदर्य है बंधु, लेकिन आज हमारा कल्चर बदल गया। आज हम किसी को भी नाम से बुलाते हैं, पत्नियां भी पति को अपने नाम से बुलाती हैं, बहनें भी अपने भाई को नाम से बुलाती हैं। क्यों? गोलू, रम्मू बोलती नहीं। भाई बहन शब्द का संबोधन आपके जीवन को, सौंदर्य को विकसित करने के लिए था। अगर सोचिए, कभी कल्पना करिएगा मेरी बात को अगर यहां तक चली जाए, ये इशारों से कहने वाली बात शब्दों से नहीं कही जाती, दिल तक अगर मेरी बात उतर जाए तो कभी सोचिएगा कि अगर निर्भया जो कांड हुआ बंधुओं, उस वक्त जब निर्भया के साथ भी कुछ गलत हो रहा था, उस वक्त अगर निर्भया का संबोधन भी भैया मेरे साथ ऐसा नहीं करो, ये शब्द भाई का शब्द मात्र निकला होता तो भारत की संस्कृति पर बलात्कारों की इतनी संख्या नहीं बढ़ी होती। आज पूरी भारत में जो बलात्कार हो रहे हैं, वो बलात्कारों की शुरुआत भी संबोधन एक ऐसा रक्षा कवच है
किस रक्षा कवच के माध्यम से हम कई तरीके के आपराधिक प्रवृत्तियों को भी रोक सकते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाए, कोई भी व्यक्ति है पहले भैया बोलो, उसके बाद रमेश भैया, मुकेश भैया, महेश भैया, सुरेश भैया। भैया शब्द का संबोधन तो लगाओ, लेकिन संबोधन ने अपनी कीमत ही खो दी। हम संबोधन लगाते ही नहीं है। संबोधन लगाने मैं तुम्हारा भाई हूं क्या, ऐसा किसी ने मान लो रास्ता चलते बोल दिया दीदी, हम तुम्हारी दीदी दिख रहे हैं, ऐसा सिर हिला करके आक्रामक हो जाते हैं लोग, जबकि ये भाई और बहन का ऐसा पवित्रतम संबोधन है। रक्षाबंधन तो 30 अगस्त को आएगा बंधुओं, आज 9-10 तारीख है। 20 दिन पहले से चेताना चाहता हूं अपनी अंतस चेतना को। कभी किसी बहन को या भाई के अंदर यह अपराध बोध हो कि मैंने अपनी बहन को कुदृष्टि से देखा है, उसके निर्वाहन नहीं कर पाया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, उसकी सेवा नहीं कर पाया, इस बार एक अभूतपूर्व अवसर है। वे बहुत सारी बहनें जिनका भाई नहीं है, वे बहुत सारे भाई जिनके जीवन में कोई बहन नहीं है, जिनको ये बात तकलीफ होती है कि रक्षाबंधन के दिन वो पहले से प्लान करता है भाई कि किसके घर में जाकर के राखी बंधाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे हाथ में राखी नहीं बंधी। ऐसा कुछ विचार मानस पे बार बार उठता है कि क्यों ना पूरे के पूरे समूह के लोग एक साथ मिलकर के 28 और 29 तारीख को अजितनाथ भगवान के दरबार में ही रक्षाबंधन मनाते हैं। दुनिया के जितने लोग मेरी बात को शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं, अभी रिजर्वेशन करा रहे होंगे, टीकमगढ़ का करा लीजिएगा। भाई को फोन कर देना, भाई 28 तारीख को टीकमगढ़ आ जाना, मैंने रिजर्वेशन टीकमगढ़ का करा लिया है, अपन मिलके बंधा जी चलेंगे, वहीं अजितनाथ भगवान के दरबार में शांति विधान करेंगे। बंधुओं, अजितनाथ भगवान का विधान करेंगे, 2 दिन का करेंगे, सब मिलके करेंगे। क्यों करेंगे कि जितने भी पाप किसी की बहन को देख करके अगर अंतर मन में पैदा हुए हैं, इस रक्षाबंधन को मनाने से पहले हम 2 दिनों में 2 बड़े बड़े सौंदर्य वाले शांतिपूर्वक विधान करके अपने पाप का प्रक्षालन कर सकें। घर के अंदर फॉर्मेलिटीज होती है बंधु, एक रुमाल खरीद लिया, चाइना से बनी हुई राखी खरीद ली, किसी भंगी के यहाँ का कोई स्वीट्स खरीद लिया, ला करके खिला दिया, खा लिया और अपने आप को रक्षाबंधन बना लिया। जैन कल्चर में ये रक्षाबंधन है नहीं। हम हाथ में राखी बांधने को रक्षाबंधन कहते नहीं। हमारा रक्षाबंधन तो विष्णु कुमार मुनि महाराज, अकंपनाचार्य मुनि महाराज, 700 मुनियों की रक्षा, जैन शासन की रक्षा करने के लिए किए गए पुरुषार्थ पर आधारित है। हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि दुनिया का सर्वाधिक शक्ति संपन्न क्षेत्र में, जहां पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से यह चातुर्मास चल रहा है, वहां पर साधु परमेष्ठी स्वयं बुला रहे हैं दुनिया के सारे भाई और बहनों को। दुनिया में जो भी बहन नहीं है, जिसके पास बहन के पास भाई नहीं है, वे सारे लोग चुपचाप एक साथ यहाँ पर आएंगे। 28-29 तारीख को हम यहाँ पर विधान करेंगे, शांति विधान करेंगे, अच्छा महोत्सव करेंगे, संगीत में नृत्य आरती करेंगे। 30 तारीख को यहाँ पर पुनः कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ के कलशों की प्रसिद्धि देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर रही है। स्वर्ग की सभाओं में भी अजितनाथ भगवान के दरबार में रखे जाने वाले पूर्णमासी के कलशों की चर्चाएं होती हैं बंधुओं। वहां भी चर्चा होती है कि अजितनाथ भगवान के विग्रह की मंत्र शक्तियों का ऐसा अभूतपूर्व अद्वितीय प्रभाव है कि दुनिया भर का आदमी अपनी भावना रख के आता है और अपनी भावनाओं को फलीभूत होता तुरंत अपनी आंखों पर देखता है। इस बार का ऐसा देव पुनीत यह अंतिम मौका 30 अगस्त को आपको मिलेगा। उसके बाद कब मिलेगा? जब मुझे देव आज्ञा मिलेगी, मैं आपको पुनः सूचित करूंगा, पुनः आपको बताऊंगा कि आप अपने सौभाग्य को परिवर्तित करने के लिए इस तरीके का सौभाग्य यहां पर आके रख सकते हैं। लेकिन मैं दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद के संबोधन ने किस तरीके का कमाल कर दिया, किस तरीके का कमाल कर दिया लोगों ने। सोचिए बंधुओं कि एक भाई बहन का संबोधन है। दुनिया में जब तक हमारी शादी नहीं होती, दिखने वाली हर कन्या हमारी बहन है। इस तरीके की दृष्टि की निर्मलता जिस दिन हर मानस में पैदा कर दी जाएगी। संबोधनों की सीमाओं को अभी भी बदलने की बहुत जरूरत है। ट्रेन में सफर करते हैं,
आप बस में सफ़र करते हैं, गाड़ी में सफ़र करते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी महिला से मिलते हैं, उसको महिला, लेडीज़, मैडम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे मर्यादित शब्दों में बहन जी शब्द कह करके बोल के देखिएगा। बहन शब्द कहने मात्र से कई अपराधों से तो मुक्ति मिलती ही है, कई तरीके के रास्ते भी खुल जाते हैं बंधुओं। सौंदर्य के अपने विकास के कई रास्ते खुलते हैं। भाई शब्द का संबोधन अपने आप में बड़ा अद्भुत है, लेकिन जिनको मौका नहीं मिला उनको ये भाई बहुत दूर से बैठ करके बुला रहा है। आपको अगर ऐसा लगे कि आप यहां पर आने का भाव बना रहे हैं, हम चाहते हैं इस बात को, आदमी को प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। आपको ऐसा लगे कि हम सब मिल करके बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में वास्तव में रक्षाबंधन सही तरीके का मना सकते हैं, तो फोन लगाइएगा, स्वीकृतियां भेजिएगा कमेटी के लोगों को, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई देता है उससे बोलिएगा हम अपनी बहन को लेकर के बंधा जी आना चाह रहे हैं, आप हमारी व्यवस्था कर दीजिए। सिर्फ इतना सा बात करने के साथ ही आप पूरे की पूरे कंप्यूटराइज लाइन अप होते चले जाएंगे। क्षेत्र कमेटी को आपकी सुविधाओं को देने में और सहूलियत महसूस होगी। लेकिन दुनिया के तमाम लोगों को इंस्पायर करिए इस बात का कि इस बार का रक्षाबंधन जैन समाज के जितने भी लोग हैं, जैन समाज ही नहीं, दुनिया की किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति है, वो अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के रक्षाबंधन बनाए। अद्वितीय रक्षाबंधन बनाने की यहाँ पर हम लोगों की पूरी ऐसा भाव है। मैं बार बार अजितनाथ भगवान के चरणों में जाके बैठता, वहीं से पूछता कि प्रभु मैं ऐसा क्या करूं कि जनता को सुख मिले। जब वहां से आवाज आती है कि इस बार का रक्षाबंधन कोई अपने घर में नहीं मनाएगा, इस बार के हर व्यक्ति को रक्षाबंधन अजितनाथ भगवान के दरबार में मनाना है। भामंडल के मन के अंदर वह जो काम का विकार जानकी के उस चित्रपट को देख करके हुआ, उस काम विकार की शांति के लिए भामंडल को दिन और रात चैन न मिली। जब दिन और रात चैन न मिली, तब भामंडल बार बार सोचता था कि हम कैसे प्राप्त करें। जब अपने पिता से जाकर के भामंडल ने कहा कि मुझे वो कन्या चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, तब चंद्रगति विद्याधर अपनी पत्नी से चर्चा करके कहते हैं कि अपन विद्याधर हैं, विरजात पर्वत की श्रेणी पर रहते हैं, वो भूमि गोचरी है, भामंडल के उस भाव की रक्षा करने के लिए मैं भूमि गोचरी के घर में चला भी जाऊं, लेकिन अगर महाराज जनक ने मना कर दिया तो सोचो अपनी पूरी नाक कट जाएगी। अपनी प्रतिष्ठा का क्या होगा कि दुनिया को बता के यहाँ से सबको पता तो चली जाता है भैया कौन कहाँ गया है। वहाँ गए और अगर मान लीजिए महाराज जनक ने मना कर दिया सीता देने के लिए, तो फिर बहुत बुरा लगेगा। महाराज चंद्रगति अपनी पुष्पावती नाम की स्त्री से कहते हैं अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। पुष्पावती कहती है ज़्यादा दिमाग चलाना आपका काम है, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरे पुत्र भामंडल ने जो सोचा है मुझे ला करके दे दीजिए, नहीं तो मैं भी आपसे रुष्ट हो जाऊंगी। चंद्रगति विद्याधर ने बहुत धैर्यपूर्वक इस बात का निर्णय करके एक सामान्य से शक्तिशाली विद्याधर से कहा, कान में कुछ गुप्त मंत्रणा कर दी, समझा दिया कि ऐसा ऐसा करके आना है। और वह विद्याधर प्रसन्न होकर के विजयात पर्वत की श्रेणियों से निकल करके तुरंत ही विद्याओं के माध्यम से मिथिला नगरी में आकर के महाराज जनक के उस उपवन के सामने आकर के घोड़े का रूप धर करके खड़ा हो गया। घोड़ा क्या था? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाला वो घोड़ा था। बिल्कुल गौरवर्णी घोड़ा था, जिसके नथुनों के ऊपर के भाग इतने लाल दिखाई दे रहे थे। कभी आपने ऐसा घोड़ा रियलिटी में देखा हो तो कभी आप देखिएगा कि उसका उदर बिल्कुल क्रश था, उसके गले के ऊपर सौंदर्य बहुत अद्भुत था और उसके पूरे के पूरे शरीर पर केसर लेपी पोती गई थी। केसर के लीपने से उसके जितने भी बाल थे वो गोरा तो था और पूरे के पूरे बाल केसर वर्णी हो गए थे। ऐसे उत्कृष्ट नस्ल के उस घोड़े ने घूम घूम करके बहुत जगह आतंक मचा दिया। जब वो घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आया और पूरे के पूरे नगर में, मिथिला नगर में उस घोड़े की चर्चा होने लगी। उस घोड़े की चर्चा जब राजा जनक के कान पे पहुंची, राजा जनक भी उस घोड़े को देखने के लिए राजमहल से बाहर निकल आए। उपवन के बाहर जाकर के
नगर के बाहर जाकर के उस घोड़े को देखा तो ऋषियों से पूछा कि ऐसा घोड़ा किसका है जो छूट करके यहाँ आ गया है। तब ऋषियों ने कहा कि ये घोड़ा तो महाराज सिर्फ आपके पुण्य से यहाँ पर आया है, षष्ठी पर पूरी षष्ठी घूम लीजिएगा, ऐसा घोड़ा दूसरा कभी दिखाई नहीं देगा। महाराज जनक को लगा कि अद्वितीय घोड़ा है। महाराज जनक ने पुरुषार्थ करके घोड़े को अपने हाथ में बांध लिया। घोड़ा तो खुद महाराज जनक के हाथों बंधना चाहता था और महाराज जनक उस घोड़े को सौंप करके घुड़साल में जब खड़ा किया तो घुड़साल के अन्य घोड़ों की पूरी कांति क्षीण हो गई। पूरे के पूरे घुड़साल में उस घोड़े का ही मात्र एक तेज दिखाई देता था। वह विद्याधर घोड़ा जो है 1 माह तक राजा जनक की उस घुड़साल में बंधा रहा। 1 माह बाद जब राजा जनक के दरबारियों ने कहा कि महाराज आप भी चल के देखिए कि आपके इस मिथिला नगरी में उच्च नस्ल के हाथियों को कैसे पकड़ा जाता है। जब यह बात महाराज जनक से कही, महाराज जनक एक उच्च नस्ल के हाथी पर बैठ करके जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर जाकर के देखते हैं नदी के उस तरफ हाथियों का बहुत बड़ा झुंड था जिसको महाराज जनक के सैनिक पकड़ना चाह रहे थे। उसमें एक अति उन्नत नस्ल का हाथी महाराज जनक की आंखों के सामने आया। महाराज जनक कहते हैं उस उन्नत नस्ल के हाथी को मुझे पकड़ना है, शीघ्र ही एक घोड़ा लेकर के आओ। हाथी से नीचे उतर करके वो घोड़ा भी चाह रहा था कि बस महाराज एक बार जनक हमारी पीठ पे बैठ तो जाए। और जैसे ही महाराज जनक ने उस घोड़े के ऊपर सवारी करी, वो घोड़ा बिना विलंब किए आकाश मार्ग से उड़ करके और विजयात पर्वत की श्रेणियों पे लांग करके अपने उस रत्नपुर नगर की ओर प्रवेश कर गया। रत्नपुर नगर पर प्रवेश करना चाहता था। वह घोड़ा उसके पहले महाराज जनक और वो घोड़ा एक पेड़ के नीचे से होकर के निकले और पेड़ को ऊपर देख करके महाराज जनक ने वहीं के वहीं पेड़ की डाल पकड़ ली। डाल पकड़ने पर घोड़ा तो आगे निकल गया, महाराज जनक पेड़ पर लटक गए। धीरे से पुरुषार्थ करके पेड़ से नीचे उतरे। नीचे उतर करके सामने महाराज जनक देखते हैं कि ठोस सोने से बना हुआ एक नगर का कोट है। जैसे आप कभी किसी महल को देखने जाएं तो महल की बाहर की जो बाउंड्री वाल होती है ना ठोस पत्थर की, ऐसे ठोस सोने का बना हुआ नगर का कोट है, बहुत ऊंचा है। महाराज जनक ने पहली बार इतना ऊंचा सोने का कोट देखा। और उस कोट के बीच में जो दरवाजा है, उस दरवाजे में मणियों के माणिक के ऐसे छोटे छोटे खांचों पर, एक एक खांचे पर माणिक ठुका हुआ है। बड़ी बड़ी कीलें निकली हैं। वो कीलें भी छोटी मोटी ना होकर के मरकत मणि की हैं। महाराज जनक ने पहली बार देखा कि इतना बड़ा कोट, कोट के सामने इतना बड़ा दरवाजा और दरवाजे में इतना सौंदर्य संपन्न वैभव। नगर के बाहर के दरवाजे में तो नगर कैसा सौंदर्यवान होगा, महाराज सोचते रह गए। महाराज जनक ने जैसे ही दरवाजे के सामने अपने पैर रखे, वह नगर का दरवाजा खुल गया। खुल करके अंदर देखते हैं महाराज जनक कि विशाल काय भूखंड में ऐसा सुंदर नगर बसा हुआ है। किसी के यहाँ की सीढ़ियाँ स्फटिक मणि की बनी है, सामने वाले की सीढ़ियाँ हरे पन्ने की बनी हुई हैं। किसी के यहाँ पुखराज का महल बना हुआ है, किसी के यहाँ सोने का महल बना है, कहीं चांदी का महल बना हुआ है। ऐसे अद्भुत 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 महल को देखते देखते महाराज जनक चुपचाप निरंतर धीरे धीरे आगे चलते चले जा रहे थे। जनक के पास भी शौर्य और क्षमता की कमी नहीं थी। महाराज जनक ने भी अपने कमर की निकली हुई तलवार को हाथ में लेकर के, नंगी तलवार लेकर के जब उस पूरे के पूरे नगर में भ्रमण कर रहे थे, सामने से महाराज जनक ने एक विशाल काय विस्तृत जिनालय देखा। जिनालय देखा महाराज जनक ने जिनेंद्र भगवान के उच्च उन्नत शिखर को देख करके, जो पूरा का पूरा मरकत मणि का बना था, हरे पुखराज का पूरा शिखर था। उस शिखर के ऊपर सोने के कलश चढ़े हुए थे और सोने के चढ़े हुए कलशों के अग्रभाग पर एक बहुत बड़ा हीरा रखा हुआ था। उस हीरे के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सूर्य की पड़ती हुई किरणों को जब हीरे के ऊपर पड़ती थी, हीरा किरणों को विस्तीर्ण करता था। तो जितने के जितने आसपास के नगर थे
उन नगरों पर हीरों से निकलती हुई रोशनी जाती थी, झरोखे से अंदर होती हुई जाती रोशनियों से लोगों के अंदर की सैया साला पे प्रकाश हुआ करता था। ऐसा अद्भुत जिनालय महाराज जनक देखते हैं कि जितने वहां पर स्तंभ हैं वे सारे के सारे स्तंभ शुद्ध मूंगे के बने हैं और अति उन्नत हैं। उस नीचे के स्तंभों में मूंगे के नस्लों में नीचे से सोने की पिच्चीकारी की है। पूरी की पूरी शिलाएं जो जमीन पे बिछाई गई हैं शुद्ध स्फटिक की हैं और उसके नीचे जल भरा हुआ है। जब स्फटिक की पारदर्शी शिला के नीचे जल हिलता था तो महाराज जनक को वहां पर नदी होने का भ्रम पैदा हो रहा था। ऐसा सौंदर्यवान मंदिर जिसमें 500 से ऊपर कदम महाराज जनक मंदिर के अंदर रख गए। उसके बाद वहां पर वृषभनाथ भगवान की एक विशाल काय बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई दी। जटाजूटधारी वृषभनाथ भगवान वहां पर पद्मासन पर विराजे थे। उस विराजित मणिमय प्रतिमा को देख करके, उनके नीचे का वह अद्भुत सिंहासन देख करके, ऊपर के छत्र चमर भामंडल को देख करके महाराज जनक अंदर से गदगद हो बैठे। महाराज जनक सोचते हैं देवो पुनीत इस नगरी में निश्चित ही विद्याधरों की नगरियां हैं, क्योंकि मनुष्य की कर्म भूमियों में इस तरीके का कोई भी जिनालय मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे खुद मिथिला में जो जिनालय है उसका भी इतना सौंदर्य नहीं है, यहाँ का तो सौंदर्य ही अद्भुत है। महाराज जनक जब भगवान वृषभदेव की उस मूल प्रतिमा के सामने जाकर के खड़े हुए तो महाराज जनक को अपनी पूरा सिर ऐसा करना पड़ा, तब जाकर के वृषभदेव भगवान की ये दाढ़ी चिंबुक दिखाई दी। वो भी ऐसी स्फुटित चमक रही थी। महाराज दशरथ बहुत देर तक आनंददायी उस बिंब को निहारते रहे। सिंहासन का वैभव तो महाराज दशरथ जनक बोलते हैं कि मेरे कंठ से उच्चरित ही नहीं हो रहा था, कि जिसके उस सिंहासन के चारों पायों में सिंह की मुखाकृति बनी हुई थी। धीरे 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 उसमें सीढ़ियां लगी थी। उन सीढ़ियों में एक एक सीढ़ियों पर एक एक अष्टपद विराजमान था। ऐसे विशाल काय सिंहासन के ऊपर जब भगवान ऋषभदेव की वह विशाल प्रतिमा दिखाई दी, महाराज जनक ने देखा कि उस सिंहासन के नीचे भी बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान पर जहां पर बिल्कुल शुद्ध नीले पन्ने की बेदी बनी हुई है, उस बेदी पर किनारे से आती हुई सूर्य की किरणों से वो पूरा का पूरा सिंहासन, पूरी की पूरी प्रतिमा और मंदिर सौंदर्यवान हो रहा है। जगह जगह पर स्तंभों पर अगरू और धूप के धुएं से ऐसी अद्भुत खुशबू थी उस जिनालय की। उस जिनालय का वर्णन करने के लिए तो वाणी भी संभव नहीं है। महाराज जनक ने बहुत देर तक भगवान वृषभदेव के उस जिनबिंब को निहारा। निहारने के बाद जब जनक संतुष्ट हो गए, जनक वहां पर बैठे, वृषभदेव का स्तोत्र पाठ किया। उसके बाद वहां पर रखे हुए अद्भुत द्रव्यों से भगवान वृषभदेव की पूजा संपन्न करी। इधर वह घोड़ा जो विद्याधर था, वह घोड़ा उठ करके चंद्रगति विद्याधर के पास जाकर के कहता है कि महाराज आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन हुआ है और महाराज जनक जिनालय में अभी विराजमान हैं, आप जाकर के उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। जब चंद्रगति विद्याधर को महाराज जनक के उस विजयात पर्वत के विद्याधर की नगरियों पर पहुंचने का संदेश मिला, वह चंद्रगति विद्याधर ने आपस में संदेश प्रसारित किया कि भगवान की महामह पूजा करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। लोगों ने कैसी तैयारियां की हैं, इस अद्भुत वर्णन को हम कल पुनः सुनने का प्रयास करेंगे। शब्दों ने अपनी गति पकड़ ली है, धैर्य बांध के रखिएगा बंधुओं। यह कथानक इतना अद्भुत है कि आप इस सौंदर्य से आप्लावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। आपको निरंतर चैनलों पर प्रवचनों का इंतजार रहता है। मुझे भी कितना सोचना पड़ता है उस बात को रखने के लिए। पहले पढ़ता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर पढ़ा लिखा दिखता हूँ। ये पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद है, आप सबको फलीभूत हो। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।